नमस्कार। मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजी। ये तो आप भी मानेंगे और हमें लगता है कि आजकल जो जिंदगी है ना वो बहुत तेज है, बहुत ही फास्ट मूविंग है। पता ही नहीं चलता कि वीक कब चला जाता है, मंथ कब चला जाता है और कब न्यू ईयर आ जाता है। और उसके साथ हम भी भागते जा रहे हैं। लेकिन क्या हमें अच्छा लगता है? हमें कभी कभी ना बेचैनी महसूस होती है, हमें अनकंफर्टेबल फील होता है और हमें लगता है अरे भगवान, कहीं से मुझे शांति मिल जाए, इनर पीस मिल जाए। और उसको पाने के लिए हम अलग अलग चीजें करते हैं। हम हॉलीडे पे चले जाते हैं और हमें लगता है कि 2-3 दिन ऐसे हो, मुझसे कोई बात ना करे, मुझे कोई काम ना करना पड़े, बस मैं शांति से रहूं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो में मैं कुछ मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल तरीके बताऊंगी, टूल शेयर करूंगी, जिनसे कि आप ग्राउंडेड रह सकते हैं, अपनी शांति को पा सकते हैं जब आपको लगे कि सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है। ये तो आप मानेंगे कि आजकल हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारा जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, जो कि एक आजकल की दुनिया में नॉर्मल है। लेकिन कई बार ये हमारे लिए बहुत ज्यादा होता है, हम ओवरवेल्म फील करते हैं, हम रिलैक्स नहीं हो पाते। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये कोई वीकनेस नहीं है। लेकिन हमें समझना होगा, हमें सीखना होगा, हमें वो स्किल्स अपनाने होंगे जिससे कि हम इस फास्ट पेस जो दुनिया है उसमें अपने आप को शांत रख पाए और ग्राउंडेड रख पाए। और इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? समझना जिस चीज को हम मांग रहे हैं। इनर पीस क्या है? मन की शांति क्या है? आपको पता है हमारी बेसिक नेचर क्या है? पीस है, हम शांत रहना चाहते हैं। इसलिए तो जब हमारे साथ बहुत चीजें ज्यादा हो तो हमें लगता है नहीं नहीं, कहीं से हमें शांति मिल जाए। तो इनर पीस क्या? हमें क्या लगता है? लोग बदल जाएं, सिचुएशन बदल जाए, या मैं हॉलीडे पे चली जाऊं जहां पर मतलब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, जो मैं चाहती हूँ वो मैं करूँ, तो मैं इनर पीस को अनुभव कर पाऊंगी। मतलब कि सारी चीजें मैं कहाँ सोच रही हूँ कि मेरा एक्सटर्नल जो वर्ल्ड है, मेरी बाहरी दुनिया है, वो बदल जाए तो मैं शांति का अनुभव कर पाऊँ। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे अनुसार लोग नहीं बदलेंगे, सिचुएशंस नहीं बदलेंगी। इसलिए मुझे सीखना होगा कि मैं अपनी इनर पीस, अंदर की शांति को कैसे पा सकती हूँ, कैसे मैं रूटेड रह सकती हूँ। जैसे कि कोई पेड़ है, वो अपनी रूट से, जड़ों से जमीन में टिका हुआ है, चाहे कितने भी तूफान आते हैं, आंधी आती है, वो हिलता डुलता है, लेकिन उसकी जो जड़ है, रूट है, वो उसको उखड़ने नहीं देती। इसी तरह अगर हम सीख लेते हैं कि हमारे अंदर की जो पीस है उसको मैं कैसे पा सकती हूँ, तो दुनिया में बाहर मेरे कुछ भी होता है, मैं हमेशा ही ग्राउंडेड रहूंगी। चलिए देखते हैं वो कौन से तरीके हैं, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, जिससे कि आप अपनी शांति को बना सकते। जो तरीके मैं बताऊंगी वो जरूर आपको फेमिलियर लगेंगे और आपको लगे अरे अरे ये वाले तो हमें पता है। लेकिन आपको ये मानना होगा कि घूम फिर के आपको अपने पे इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली और मेंटली, जब आप सब मिलाकर वर्क करते हैं तभी आप अपनी पीस को पा सकते हैं। और तरीके वही हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम एक्शन नहीं लेते। हमें पता सब कुछ है लेकिन हम उनको करना नहीं चाहते। लेकिन फिर प्रश्न ये आता है कि ये भी तो आपकी चॉइस है। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आप को शांत रखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, तो ये तरीके आपको स्टार्ट करने। तो सबसे पहले देखते हैं वो कौन से माइंड लेवल्स के टूल्स हैं जिनको अपनाकर हम शांत रह सकते। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। ये बार बार मैं क्यों बताती हूँ? माइंडफुलनेस है क्या? मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है? कभी फ्यूचर में, कभी पास्ट में, प्रेजेंट पे तो रहता नहीं। अगर मैं प्रेजेंट में रहना शुरू करूंगी तो आप नोट करेंगे कि आपकी 80% जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि प्रेजेंट में आपकी प्रॉब्लम नहीं होती, आपका दिमाग जो है वो आपको फ्यूचर में ले जाता है या पास्ट की चीजों को याद दिला के आपको स्ट्रेस देता है और आपको एंशियस फील कराता है। तो सबसे जरूरी पहली चीज है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, आज में रहना। उसके बाद अगर हम माइंड लेवल पे चीजें करें तो हमें सोशल जो मीडिया है उससे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। मतलब कि उसके लिए हमें बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। और इसका सबसे आसान तरीका पता है क्या है? आपका टाइम टेबल बनाना। मतलब कि आप टाइम सेट कर लीजिए कि कब आपको सोशल मीडिया जो आपकी जरूरी चीजें करनी है और कब नहीं करनी। और उसके बाद हमारा दिमाग क्या करता है? हमारे दिमाग में हमेशा थॉट्स चलती रहती है। आपको पता है पूरे दिन में हम
40 to 50,000 थॉट्स क्रिएट करते हैं। हमारा दिमाग एक थॉट्स की मतलब सोच की फैक्ट्री है, कभी इधर कभी उधर। और जब आपको लगे ना कि मेरे बहुत दिमाग चल रहा है, तो 1 मिनट रुक के उस सोच को, उन थॉट से क्वेश्चन पूछिए कि जो ये सोच चल रही है, क्या ये सच है? क्या चीजें मेरे कंट्रोल में है और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है? और आप देखेंगे, अगर जब आप अपनी थॉट्स पे ध्यान देना शुरू करेंगे, वो धीरे 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 स्लो डाउन होनी शुरू हो जाएंगी और आपको पीस का अनुभव होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इमोशनल जो लेवल है उस पे काम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं है। हमारी आदत क्या होती है, हमारे बिलीव्स क्या हैं कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस मत करो, ये अच्छी नहीं है। लेकिन जितना आप दबाते उतना आपके अंदर स्ट्रेस रहता है, आप टेंशन में रहते हैं। तो जरूरी है कि अपनी फीलिंग्स को मत दबाइए। इसलिए जरूरी नहीं है कि जब आपका दिल करे आप अपनी फीलिंग्स को किसी भी तरह से एक्सप्रेस करो, नहीं। इसका मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स को देखिए, आपके अंदर चल क्या रहा है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप उनको लिख सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। डेली अपनी ना जो थॉट्स इमोशंस को लिखिए। इससे आपको अपने अंदर क्या चल रहा है बहुत क्लैरिटी आएगी। और जब पता चल जाएगा ना कि आपके अंदर क्या चल रहा है, उनको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि ये बार बार मेरे पैटर्न क्यों रिपीट हो रहे हैं, मेरे क्या कंट्रोल में है और क्या कंट्रोल में नहीं है। इसके लिए आप थेरेपी की हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो आप सेल्फ टॉक से अपनी काउंसलिंग आप खुद करके भी, वो प्रश्न पूछ के भी आप अपनी हेल्प कर सकते हैं। जब आपको पता है, आपकी थॉट्स में क्लैरिटी आएगी, आपको पता चलेगा कि मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ, मैं क्यों स्ट्रेस में हूँ, आपके अंदर शांति तो अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। और लास्ट में देखते हैं कि स्पिरिचुअल लेवल पे हम अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहली चीज है मेडिटेशन। मेडिटेशन हमने बहुत सुना है। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है अपनी सोच को देखना, अपनी थॉट्स को देखना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, अपनी जो सोच होती है ना, जो मेरे अंदर थॉट्स चल रही है, उनको हम रोकते नहीं है, उनको हम रेजिस्ट नहीं करते, उनसे प्रश्न नहीं पूछते कि ये क्यों आ रही है, बस उनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आप देखेंगे कि जब आप अपनी सोच को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे ना, वो धीरे 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 स्लो डाउन होनी शुरू हो जाएगी। और मेडिटेशन के लिए जरूरी नहीं है लंबे लंबे टाइम तक बैठना। आप सिर्फ 5 मिनट अपने साथ बैठना शुरू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। जब हम अपने आप को जानते हैं मेरे अंदर क्या चल रहा है और मैं इनका कुछ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, तो मेरे अंदर अपने आप शांति आनी शुरू हो जाती है। और लास्ट में सबसे जरूरी क्या है, जब मुझे सब कुछ पता चल गया, मुझे पता है कि ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, और मैं चीजों के साथ ना रेजिस्ट करती हूँ, लड़ती हूँ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी मुझे क्या कहती है कि भगवान पे छोड़ दो, लेट गो करो। जो ये यूनिवर्स है, जो हायर पावर है, उस पे ट्रस्ट करो। और यहाँ मैं आपको बहुत जरूरी बताना चाहूंगी कि जो भी हमारे साथ होता है, हो रहा है, उसका कुछ मतलब है, उसने होना ही था। ये मेरे कर्म हैं जिनको मुझे क्रॉस करना है। लेकिन आज जो मैं अपने पे मेहनत कर रही हूँ ना, आज से भी मैं अपने फ्यूचर के लिए अपने कर्म बना रही हूँ। बहुत बार हम इन चीजों पे विश्वास नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि बार बार जब आप अपने आप को ये चीजें याद दिलाते हैं ना, आप बहुत लाइट फील करते हैं और पीसफुल फील करते हैं।